हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आप सब आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडियन मैप में तमिलनाडु स्टेट के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तमिलनाडु स्टेट की विशेषताएं हैं। ठीक ना। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगर मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर, सेलम, तिरुनेलवेली हैं। इसके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल है। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा तमिल है। यहाँ का ऑफिशियल एनिमल नीलगिरी टहर है। ऑफिशियल बर्ड कॉमन इमेरल्ड डॉव है। ऑफिशियल डांस भरतनाट्यम है। तमिलनाडु एक ऐसा दक्षिणी राज्य है जिसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है। जो आपका मैप है, जो आपका मैप है, ठीक ना, तमिलनाडु का यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है। ठीक ना। कहाँ पे आपका कन्याकुमारी है? ये वाले स्थान पे आपका कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। ठीक ना। तो जो कन्याकुमारी है आपका, इसके पश्चिम में यानी इधर क्या है? अरब का सागर है। ठीक ना, अरब सागर है। ठीक ना। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है आपका? इधर आपका है बंगाल की खाड़ी। पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में क्या है? इधर आपका हिंद महासागर। इधर आपका दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। ठीक ना। ये दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। तो तमिलनाडु एक ऐसा दक्षिणी राज्य है जिसके पश्चिम में अरब सागर, इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक ना। ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु का एक जगह है आवड़ी। ठीक ना। जहाँ पे हैवी व्हीकल फैक्ट्री है। ठीक ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। अर्जुन टैंक आपका यहीं पे बना था, आवड़ी में ही। ठीक ना। चाहे आवाडी जो भी बोलते होंगे, आवाडी में आपका अर्जुन टैंक बना था। यहाँ हैवी व्हीकल फैक्ट्री है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। उसके बाद आता है कांचीपुरम। कांचीपुरम पलार नदी के किनारे स्थित है। पल्लव वंश की ये राजधानी थी। यहाँ पे कैलाश नाथ मंदिर एक है जिसको बनवाए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये पल्लव वंश के अंतिम शासक थे शायद। ठीक ना। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी अभी हम लोग पढ़े। इसके वेस्ट में क्या था? अरब। और पूर्व में क्या था? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या था? हिंद महासागर। ठीक ना। ये चीज़ तो याद रखेंगे ही, साथ और क्या याद रखेंगे कि समुद्र के साथ तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति और विवेकानंद स्मारक शिला खड़े हैं। ठीक ना। समुद्र के किनारे विवेकानंद जी की और तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति है। ठीक ना। यहीं इस कन्याकुमारी, जहाँ पे तीन समुद्रों को जोड़ता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर को जोड़ता है इसके। और इसका जो शेप है कन्याकुमारी आपका यहाँ पे है। इस शेप के होने के कारण इसे कैमोरीन केप यानी कैमोरीन अंतरीप कहा जाता है। ठीक ना। ये समुद्र के कोने में इस प्रकार की आकृति जहाँ पे बनती है उसको कैमोरीन अंतरीप कहा जाता है। ठीक ना। और इसके अलावा क्या है?
यहाँ पे क्रोकोडाइल रॉक है, ठीक ना, क्रोकोडाइल रॉक है आपका। फिर उसके बाद आ जाता है मदुरई या मदुरै। यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। तमिल शिक्षा का मुख्य केंद्र है ये। पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश का राष्ट्रीय चिन्ह मछली था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तिरुचिरापल्ली, जिसे त्रिची भी कहते हैं, यहाँ केला अनुसंधान केंद्र है, ठीक ना। यहाँ पे रंगानाथ स्वामी जी का मंदिर है। श्री जम्बूकेश्वरा भी मंदिर है, ठीक ना। तंजावुर या तंजौर कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण इसे दक्षिण में चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण इसे दक्षिण में तंजौर को चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये चोल वंश की यहाँ राजधानी थी। इसके बाद आ जाता है सेलम। सेलम दोस्तों स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। उसके बाद आता है जगह उद्गम मंडलम, ठीक ना, उद्गम मंडलम। इसको ऊटी भी कहा जाता है। नीलगिरी जिले में स्थित एक नगर है। कोयम्बटूर यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है। और उद्गम मंडलम यानी ऊटी एक हिल स्टेशन है, ठीक ना, यानी कि पहाड़ी स्टेशन है। फिर उसके बाद आता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे स्पेयर, मोटर पंप सेट्स, वेट ग्राइंडर्स एंड वेरिएड इंजीनियरिंग गुड्स एंड सर्विस के लिए भी ये जाना जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी इसे कहा जाता है, ठीक ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। इसके बाद आ जाता है आपका रामेश्वरम। रामेश्वरम को तमिल लहजे में इरोमेश्वरम कहा जाता है। रामनाथपुरम जिले में एक तीर्थ नगर है। हिंदू धर्म के पवित्रतम 4 धाम तीर्थ स्थलों में से यह एक रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। शिव व विष्णु भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहीं पर पाम्बन पुल है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये जन्म निवास स्थान है। APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थान रामेश्वरम का ही था। इनका पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तूतोकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक ना। यह रेल मार्गों और सड़कों से जुड़ा हुआ है। इसको 1974 में बनाया गया था। इसका एक अन्य नाम है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ये नाम ये स्वतंत्रता सेनानी थे एक। तूतोकोरिन बंदरगाह से नाम बदलकर वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह 2011 में रखा गया था। इस बंदरगाह में जल की गहराई 12 से 15 मीटर है, ठीक ना, 12 से 15 मीटर है। आइए थोड़ा फिजिकल मैप देख लेते हैं तमिलनाडु का। यहाँ पे जो आपका निचले वाले भाग में है कौन सी पहाड़ी है, इलायची, ठीक ना, इलायची, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डेमम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्डेमम, ठीक ना। फिर इसके बाद जो इससे ऊपर थोड़ी है ये अरुणाचल पहाड़ी या अन्नामलाई पहाड़ी है, ठीक ना। इससे थोड़ा सा ऊपर में नीलगिरी पर्वत है। फिर इससे ऊपर में थोड़ा इससे ऊपर उत्तर साइड में आपका सेवरोय की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे नीलगिरी के पश्चिम में आपकी पालिनी पहाड़ी है, ठीक ना। तो यहाँ पे टोटल कितनी पहाड़ी हैं, 3 2 5 पहाड़ी है कि कौन कौन सा पहाड़ी देख लीजिए, एक इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई, नीलगिरी, सेवरोय और पालिनी पहाड़ी, ठीक ना। तो ये आपके तमिलनाडु का फिजिकल मैप है जिसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, पहाड़ों को ही याद रखना है। तो दोस्तों यदि तमिलनाडु स्टेट की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, नॉलेज मिला हो, तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल भी देर मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।
और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जब अगली वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहीं पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। बाकी यदि आपको इस स्टेट के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में। ये नोट्स आपको वहाँ पे बिल्कुल मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।